देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 600 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का है, मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड है। द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज 3 mm। ठीक है ना, 3 mm सेपरेशन दिया हुआ है। इसको अगर आप मीटर में चेंज कर लेंगे तो 3 × 10⁻³ मीटर आ जाएगा, है ना। एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड पैरेलल टू द प्लेट with velocity 2 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। मूव अनरिफ्लेक्टेड बिटवीन द प्लेट। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट। और दिया हुआ है आपको चार्ज दिया हुआ -1.6, मतलब इलेक्ट्रॉन की बात की गई है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होता है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले क्या कहा है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए एक प्लेट ये हो गया और एक प्लेट ये हो गया। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस दी गई है 3 mm है। तो ये जो डिस्टेंस है अपनी वो 3 × 10⁻³ मीटर हो जाएगा, है ना। और जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो इसको हम लोग बैटरी से जोड़े हैं ना, ठीक है ना, ये जो बैटरी से हम लोग जोड़े हुए हैं, ये बैटरी जो दिया गया है वो बोला है 600 वोल्ट का, है ना, 600 वोल्ट का है। तो जो इसके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, तो ये अगर हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़े तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये जो प्लेट है वो कैसा हो जाएगा, निगेटिव प्लेट हो जाएगा, है ना। तो इसके बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ना, E = कितना हो जाएगा, V/d, है ना। E = dV/dr वाला फॉर्मूला लगाइए आप तो निकल के आएगा। तो ये अपना 600 वोल्ट है, ये 600 वोल्ट हो गया, और अपॉन d की वैल्यू है 3 × 10⁻³ ठीक है। तो यहाँ से इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई कर ले तो 200 और इंटू 10⁻³ होगा, तो 2 × 10⁵ आ गया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई, है ना, न्यूटन पर कूलम। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कैसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ठीक है ना, और कितना है 2 × 10⁵, ठीक है ना, ये E की वैल्यू है, ठीक है ना। तो अब देखिए जो आपके पास जो चार्ज है ना इलेक्ट्रॉन का, जो इलेक्ट्रॉन है इस पे एक फोर्स जो लगेगा ना, इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगेगा, वो किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में। और ये कितना फोर्स लगेगा, तो F = हम लोग जानते हैं कितना होता है, QE। F = QE होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज E हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हो गया, है ना, 2 × 10⁵, है ना। तो इतना एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा इधर की ओर, Fe। अब बोला है कि यहाँ पे कि इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, और अनडिफ्लेक्टेड जो है ना, इसका वेलोसिटी बोला है 2 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड से ऊपर की ओर जाएगा। ये 2 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड से जा रहा है ना, इसकी वेलोसिटी दी गई है 2 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। तो जब ये अनडिफ्लेक्टेड ऊपर की ओर जाएगा और एक इलेक्ट्रिक फोर्स जो है ना इधर की ओर लग रहा है, तो इसका मतलब कि उतने ही अमाउंट का एक मैग्नेटिक फोर्स इधर लगना चाहिए, तभी तो ये अनडिफ्लेक्टेड जाएगा ऐसे। तो मतलब मैग्नेटिक फोर्स जो होगा ना उसकी वैल्यू भी इसी के बराबर होनी चाहिए, है ना, और उसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होना चाहिए। तो हम लोग को मैग्नेटिक फोर्स मालूम हो गया, और हम लोग जानते हैं मैग्नेटिक फोर्स का जो फॉर्मूला होता है F = होता है वो QV भी होता है। चूँकि इलेक्ट्रॉन है तो EVB लिखते हैं हम लोग, और फोर्स हम लोग को पता है कितना है, E × 2 × 10⁵, यही फोर्स निकला है जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, उसी के बराबर मैग्नेटिक फोर्स होगा, = E। वेलोसिटी हम लोग को मालूम ही है 2 × 10⁶, और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से B निकल के चला आएगा। तो देखिए E से E कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 × 10⁶, है ना, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे देखिएगा तो B की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, B = 10⁻⁻1, मतलब कितना आ गया, 0.1 टेस्ला, ठीक है ना। तो ये तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा, तो देखिए यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है ना वो जो है क्रॉस, मतलब अंदर की तरफ है ना। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे है, अंदर की तरफ है। देखिए कैसे, V से हम लोग अगर पॉजिटिव चार्ज रहता है, अगर ये चार्ज पॉजिटिव रहता है तो हम लोग क्या कहते हैं, V से B की तरफ उंगली को मोड़ते हैं तो फोर्स का डायरेक्शन इधर आता है। चूँकि निगेटिव चार्ज है तो फोर्स इधर आ रहा है। तो आपको समझ में आ रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो इनवर्ड है,
ठीक है ना। तो ये इनवर्ट डायरेक्शन में आएगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। तो इनवर्ट को हम लोग क्रॉस से दिखाते हैं, ठीक है।